आप लोग किन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? इसलिए कि यहाँ पर करीब 300 श्रमिक कार्यरत है पिछले कई सालों से। आज अचानक जो है 58 श्रमिक जो रेगुलर है उनमें से बोल रहे हैं कि भाई 32 श्रमिक अंदर आओ, बाकी श्रमिक जो है बाहर जाइए। इस बात को लेकर जो विवाद शुरू हुआ है, तो मैनेजर बोल रहा है बाकी लोगों को काम पर नहीं लेंगे। दूसरा मुद्दा ये है कि 16 गैंग है और 16 गैंग में से 12 गैंग के मजदूरों को जो है 6 रुपया 50 पैसे प्रति कट्टा की दर से भुगतान हो रहा है और 4 गैंग के जो मजदूर है उनको 5 रुपया 60 पैसे की दर से। तो इस तरह का मजदूरों का जो शोषण हो रहा है, उस शोषण के खिलाफ यहाँ पर जो आज जो है लोग जो बैठे हुए हैं और ये धरना जो है इसलिए जारी रहेगा क्योंकि जब तक इनको ड्यूटी पर नहीं लिया जाता तब तक ये धरना जारी रहेगा। जब तक ये समान काम का समान वेतन नहीं मिलेगा तब तक ये धरना जारी रहेगा। आपके माध्यम से हमारा जिला कलेक्टर से हमारा निवेदन है कि हमारी 2 ही मांग है। जो बरसों से कार्यरत मजदूर है उनको पहले की तरह काम पर लिया जाए। दूसरा हमारा निवेदन है कि जो 12 गैंग के मजदूरों को ठेकेदार पेमेंट कर रहा है उसी दर से जो बाकी 4 गैंग के मजदूरों को भी जो भुगतान किया जाए। ये 2 ही मांग है और 2 ही मांग को लेकर हम लोग जो यहाँ पर जो बैठे हैं, हमारा निवेदन है कि जिला प्रशासन इस समस्या को जो सुलझाएगी और इन्हीं बातों को लेकर हम तो अभी बैठे हुए हैं। आज अगर समस्या का समाधान अगर नहीं होगा तो निश्चित है कि कल से जो यहाँ पर भोजन भंडारा शुरू करेंगे। अपने अपने परिवारों के साथ में लोग आएंगे और यहाँ पर जब तक समस्या का निराकरण नहीं होगा तब तक जो है बैठेंगे। कितने लोग आपके साथ हड़ताल में? टोटल लोग हैं, सभी लोग हैं, सभी 300 लोग हैं। ठीक, सभी लोग और परिवार के साथ में बैठेंगे। जी जी, मैं वो भीमराव बागड़े, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, महासचिव छत्तीसगढ़ हमाल मजदूर संघ। आना पड़ा क्यों? सर हम लोग को काम से इसलिए निकाला गया कि यहाँ 32 लोग को बोल रहे हैं। हम लोग तो बहुत दिन से काम कर रहे हैं, मतलब करीबन 6 साल हो गया, आज तक ऐसा मौका नहीं हुआ था। लेकिन अभी बोल रहे साहब कि काम कम हो गया, तो काम 6 साल से कम नहीं हुआ था और अभी कैसे अचानक कम हो गया। तो हम लोग का यही कहना था कि हमें 32 जो हम लोग जितना 58 भूखा है वो पूरे वर्कर को हमारे काम में ले लें। वेतन को लेकर जो पैसा मिलता है उसमें भी कुछ आगे पीछे हुआ? नहीं अभी इतना नहीं हुआ। वेतन वाला तो हमको बराबर मिलता है। हाँ, वो गैंग वाला का है कि केजुअल को तो बराबर मिलता है। बस हम लोग को हाजिरी चाहिए, मतलब 26 हाजिरी बोलते हैं, तो साहब बोल रहे कि 16 हाजिरी बोलते, तो 16 हाजिरी में कहाँ हमारा घर मेंटेनेंस है। इतने साल से तो नहीं हुआ था, लेकिन ये पहली बार हुआ है। तो सर से भी हम लोग का निवेदन करते हैं, मैनेजर साहब से भी हमारा निवेदन है कि हम लोग को जितने वर्कर थे 28 वर्कर हम लोग को सभी को अपने गोदाम में रखकर हम वो जैसे रेगुलर काम देते थे वैसे। प्रदर्शन के बाद भी बात नहीं बनी, आप लोगों के सामने थे तो रोजी रोटी का संकट। हाँ, उसी स्थिति में क्या करेंगे सर? धरना लेके बैठे हैं सर, है ना सर? अब देखो, अब धरना लेके बैठे, आप मान जाए तो ठीक, नहीं धरना इसमें रहेंगे हम। आपका कल्पना लेकर से बाहर क्यों? क्योंकि हम लोग को जो 16 गैंग है एफसीआई में, तो 12 गैंग को 6 रुपये 45 पैसे की दर से पेमेंट कर रहा है और हम लोग को 5 रुपया 60 पैसे की दर से हम लोग को पेमेंट कर रहा है। इसलिए हम लोग रेट में अंतर है, इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए, इसलिए हम बाहर बैठे हैं धरना लेकर। और आगे निवेदन है कि मैनेजर जो भी प्रशासन है वो रेट समान दिलाए और हम लोग को काम में लिया वापस लिया जाए। आप लोग के धरने प्रदर्शन से काम कितना प्रभावित है? क्या क्या प्रभावित तो होगा काम, लेकिन बाकी लोग काम में चले गए और हम लोग बैठे हैं, इसमें प्रभावित तो पड़ेगा ही एफसीआई को। तो एफसीआई सोचेगा उसके बारे में और प्रशासन को कुछ पड़ेगा एफसीआई को। प्रशासन की तरफ हम गए हैं, प्रशासन इसका निराकरण करेगा। ठीक, तुम्हारा नीलाधर साहू, एफसीआई राजनांदगांव।